Hello students, we will continue further with acids, bases and salts in this lecture. So up till now we have seen how do you define an acid, how do you define a base. हम लोगों ने acids और bases की properties भी देखी है. फिर हमने ये भी देखा है strong acid, strong bases क्या होता है, weak acid, weak bases क्या होता है. उसके बाद how do you identify an acidic और basic solution, तो उसके लिए हम लोग indicators का use करते हैं. So ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है. Okay. Now there are few things that we will look at, few different things that we will look at in this lecture. Okay. So first thing that we will do is we know that when you dissolve acid in water, आप जब किसी acid को पानी में dissolve करते हो, तो H plus ions are produced. Correct? Are produced. वो normally H3O plus के form में होता है, but we say that okay, H plus ions are produced. Okay. सिमिलरली आप जब किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हो, व्हेन यू डिसॉल्व अ बेस इन वाटर, ओके, OH माइनस आयंस आर प्रोड्यूस्ड. ओके, आर प्रोड्यूस्ड. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ प्योर वाटर, जिसके अंदर ना ही कोई एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर H2O, इट्स अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है कि ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है. बट ये थोड़ा सा पानी के अंदर, आप कोई भी प्योर वाटर भी लोगे, उसके अंदर देर विल बी फ्यू H प्लस आयंस एंड देर विल बी फ्यू OH माइनस आयंस. ओके, सो few water molecules dissociate to produce H plus and OH minus ions. So whenever you have pure water, इस pure water के अंदर दोनों present होंगे, H plus ions भी present होंगे and OH minus ions भी present होंगे. Now when we talk of acid solution, आप जब acid solution की बात करते हो तो क्या होता है? अच्छा, जब प्योर वाटर था तो प्योर वाटर के वजह से ऑलरेडी इसके अंदर H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट थे. एंड जब आप एसिड सोल्यूशन कहते हो तो इसमें और H प्लस आयंस, एसिड से भी और H प्लस आयंस आएंगे. सो व्हेन वी टॉक ऑफ एसिड सोल्यूशन हैज मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. सो एसिडिक सोल्यूशन हैज मोर H प्लस आयंस एंड लेस OH माइनस आयंस. ठीक है. नाउ एसिडिक सोल्यूशन का मीनिंग ये नहीं होता कि बस H प्लस आयंस होंगे, ऐसा नहीं है. उसके अंदर OH माइनस आयंस भी होंगे. द ओनली थिंग इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस विल बी मोर देन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. सो दैट इज व्हाई दिस सोल्यूशन इज एसिडिक. व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन के अंदर उल्टा होगा. बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी मोर देन नंबर ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है. सो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी मोर देन नंबर ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है. सो दिस वुड बी योर बेसिक सोल्यूशन. सो आपको एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है ये समझ में आ गया. आपको बेसिक सोल्यूशन क्या होता है ये समझ में आ गया कि बेसिक सोल्यूशन के अंदर भी H प्लस आयंस होंगे, बस वो कम होंगे, एंड OH माइनस आयंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे. व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ H प्लस आयंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. ठीक है. नाउ यू वुड आस्क कि सर अगर जो प्योर वाटर के अंदर भी H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट है तो व्हाई इज प्योर वाटर अ बैड कंडक्टर? The reason is simple, because pure water के अंदर very few molecules dissociate. So there will be very less number of H plus and OH minus ions, and due to this, इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से pure water is a bad conductor. तो आपको ये समझ में है एसिड सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन क्या है एंड न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है in terms of H plus and OH minus ions. Okay. Now, okay. How did we define strong acid and a weak acid? When we said strong acid has more H plus ions. Okay. And weak acid has relatively less H plus ions. मतलब ऐसा नहीं कि OH माइनस से कम है,
वीक एसिड के अंदर भी ऐसे ही होगा कि H प्लस आयंस विल बी मोर देन OH माइनस आयंस, जस्ट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में वीक एसिड विल हैव लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस. ओके, नाउ द थिंग इज, मान लो यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन जैसे HCl सोल्यूशन, ओके, एंड यू हैव एसिटिक एसिड सोल्यूशन विच इज अ वीक एसिड. अब दोनों के अंदर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डिप करो, एंड आप दोनों के अंदर जब भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर डिप करोगे, दोनों केसेस में आपका लिटमस पेपर रेड हो जाएगा. अब ऐसा नहीं होगा कि इस केस में ज्यादा रेड हो गया, इस केस में कम रेड हो गया. दोनों केसेस में इट विल बिकम इक्वली रेड. नाउ इफ इट बिकम्स इक्वली रेड, बस लिटमस पेपर को देख के आप नहीं बता सकते ना कौन सा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा सोल्यूशन वीक एसिड है. समझ में आया आपको? लिटमस पेपर विल नॉट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. हाँ, लिटमस पेपर बस आपको ये बताएगा कि वेदर दिस सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, वेदर दिस सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. बट कोई भी इंडिकेटर जैसे फिनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, दे कैन नॉट टेल यू कि वेदर इट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक और वेदर इट इज वीकली एसिडिक. सो कोई भी सोल्यूशन वेदर इट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक और वीकली एसिडिक, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर H प्लस आयंस कितने हैं. So there is something called as pH scale. pH scale is based on number of H plus ions present in a solution. Number of H plus ions present in a solution. Okay. Now pH scale, the value of pH is always inversely proportional to number of H plus ions. You have to remember this. I can also say pH is directly proportional to number of OH minus ions. Okay. Actually जब आप 11th-12th में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि pH is equal to minus log of concentration of H plus ions, but abhi do not get into this. Okay, so all you need to remember is pH is inversely proportional to number of H plus ions or pH is directly proportional to number of OH minus ions. Okay, now normally ये pH scale हम लोग H plus ions के लिए ही यूज करते हैं. Okay, but you can remember this will help you to solve questions. Okay, so let me give you two examples. Let's say you have a strong acid solution and you have a weak acid solution. Now when I say strong acid solution, the strong acid solution will have more number of H plus ions. This will have greater number of H plus ions. And ये जो weak acid solution है, this will have less number of H plus ions. So if this has more number of H plus ions, this has less number of H plus ions. We know that if number of H plus ions is less, pH will be more. So I can say weak acid solution will have a greater pH. And this will have a lesser pH. Less pH. Okay. So अब हम लोग जाते हैं pH scale पे. Let's try to understand pH scale. Now pH scale के अंदर there is a number that is very very important. That number is 7. Okay. When the pH is equal to 7, it represents a neutral solution at 25 degrees Celsius. Okay. आप अगर जो टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये जो आपका न्यूट्रल पॉइंट 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो जाएगा. सो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ओके, नाउ व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7, इफ pH इज मोर, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी मोर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन. एंड इफ pH इज लेस देन 7, इट विल इंडिकेट एसिडिक सोल्यूशन. ओके, नाउ इसके अंदर नंबर्स को और फर्दर डिवाइड करता है. सो लेट्स कॉल दिस एज 3
and let's call this as 0, 2, 3, 14, 11. Okay, now this is 0 and this is 14. now pH की वैल्यू अगर जो 0 से 3 के बीच में होती है तो it is strongly acidic solution. strongly acidic solution. pH की वैल्यू अगर जो 11 से 14 के बीच में होती है तो this becomes strongly basic solution. अच्छा, वैल्यू 3 से 7 के अगर जो बीच में हुई तो 3 से 7 इज ऑल्सो एसिडिक ना. 7 के ये साइड पे हमेशा ये एसिडिक सोल्यूशन होगा. सो बिटवीन 3 एंड 7 जो आपका सोल्यूशन होगा दैट विल बी वीकली एसिडिक. अच्छा, एंड बिटवीन 7 टू 11 जो आपका सोल्यूशन होगा दैट विल बी वीकली बेसिक. ओके, ठीक है. नाउ आई कैन इन सारी चीजों को मैं ये कह सकता हूं आपका पीएच जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन उतना बेसिक होगा, आपका पीएच जितना कम होगा सोल्यूशन उतना एसिडिक होगा. सो आई कैन सिंपली राइट pH is directly proportional to basic nature and pH is inversely proportional to acidic nature. So if pH is more, basic nature is more. If pH is less, acidic nature is more. ठीक है. Now हमें ये तो पता चल गया कि how to measure the strength of an acid. So strength of an acid measure करने के लिए हम लोग pH स्केल यूज करते हैं. pH जितना कम होगा कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा. pH जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक होगा. फिर हमने ये pH स्केल देखी बिटवीन 0, 3, 7, 11 एंड 14. 7 रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल पॉइंट. फिर हमने ये देखा. ओके, ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि लिटमस पेपर और एनी अदर इंडिकेटर, अ नॉर्मल इंडिकेटर विल नॉट हेल्प अस टू डिटरमाइन whether the acid solution is strong or weak or whether the basic solution is strong or weak. तो अब हम लोग जाते हैं समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर पे. ओके, अब जब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि सोल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये सारी चीजें जो है. सो इट विल नॉट जस्ट टेल यू कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, इट विल ऑल्सो टेल यू हाउ एसिडिक, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज और हाउ मच वीक एसिड इट इज. वो सारी चीजें जो है ये आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बता देगा. ठीक है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ many dyes. ओके, अलग अलग डाइज, अलग अलग कंपाउंड्स को यूज करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है. जैसे हमने फिनाल्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ये सब एक ही कंपाउंड से बने हैं. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो ऐसे नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट डाइज. ओके, नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर विल गिव यू डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच. तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है. यहां पे सो ये आपका वापस न्यूट्रल पॉइंट है, दैट इज 7. वी नो दैट दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक. दिस इज मोस्ट एसिडिक एंड दिस इज मोस्ट बेसिक. अच्छा, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि pH की वैल्यू 0 और 14 के बीच में ही लाई करती है कि ऐसा नहीं है. pH कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव वैल्यू, इट कैन ऑल्सो हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 14. ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स pH will have a value between, it will have a value between 0 and 14. ओके, नाउ इसके अंदर अब
सब डिविजन्स होता है. सो 0 और ये 7 एंड ये 14 तो हो ही गया. सो विल हैव 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13. 8 9 10 12 13. Okay, now these are basically the pH numbers. Okay, now every section, जैसे ये section 0 to 1 का है, तो अगर जो if you have a solution, okay, जिसका pH 0 to 1 है, तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आप क्या करते हो, मतलब ये ना एक लिटमस पेपर जैसा पेपर होगा. ओके, जस्ट दैट आप जब इस पेपर को डिप करोगे तो लिटमस पेपर के केस में कैसे दो ही कलर्स हमें मिल पाता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू. तो इसके केस में ऐसे बस दो ही कलर्स मिलते हैं ऐसा नहीं है. ये जब यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर डिप करते हो, या यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस, जैसे फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सोल्यूशंस के फॉर्म में होता है. वैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है. इट कैन आइदर बी अ सोल्यूशन और यू कैन हैव अ पेपर. ओके, जैसे लिटमस पेपर होता है. नाउ द थिंग विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हो तो इसका कलर जो होगा, दैट कलर विल डिपेंड अपॉन कि इसका ये सोल्यूशन का पीएच कितना है. ओके, सो देयर इज द स्केल. मान लो ये जो है बिटवीन 0 and 1, दिस विल बी डार्क रेड, ये एकदम रेड होगा. दिस इज डार्क रेड which signifies most acidic solution. So what it means is, अगर जो pH इस solution का 0 से 1 के बीच में हुआ एंड आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करते हो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो ऐसा हो जाएगा. तो ये कलर देख के आप गेस कर सकते हो. आपको बस इस कलर को स्केल के साथ मैच करना है एंड इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अरे ये कलर आ रहा है तो इस सोल्यूशन का pH 0 से 1 के बीच में होगा. एंड इस तरह से धीरे धीरे ये pH वेरी करता है एंड यू हैव अ वॉयलेट कलर ओवर हियर. Okay, this is most basic. Now there are different colors for different pH values, so I'll just show you those colors. Okay. If you see over here, dark red, light red, orangish, ये reddish orange है, ये orange है, ये yellowish है, yellow. Green would indicate neutral, फिर ये लाइट ग्रीन, फिर ये ब्लूइश शेड में जा रहा है. सो आपको समझ में आया. अगर जो आप मान लो किसी सोल्यूशन में डिप करते हो, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये ना वॉयलेट कलर मिल रहा है. वॉयलेट कलर मिल रहा है मतलब आपको बस इसको कंपेयर करना है इस चार्ट के साथ. वॉयलेट कलर विल इंडिकेट मोस्ट बेसिक. समझ में आया आपको ये? अच्छा, अगर जो आप मान लो पेपर को डिप करते हो और आपको डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, डार्क ग्रीन मतलब pH वुड बी 7. ओके, सो आप इस चार्ट को, what you do is you compare this chart with the color that you get if you dip a universal indicator in a solution. आपको जो भी कलर मिलता है आप उस कलर को इसके साथ कंपेयर करते हो एंड इसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हो कि pH क्या होगा. सो मान लो, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. ओके, लेट्स से यू हैव टू सॉल्यूशंस A B. दोनों ये दोनों सोल्यूशंस में से आपको डिसाइड करना है विच वन इज मोर एसिडिक. तो आप क्या करोगे, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला जो पेपर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पेपर आप यहां पे डिप करोगे. यू विल डिप इट इन दिस. आप जैसे ही ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर इसके अंदर डिप करोगे, मान लो यहां पे जो आपको कलर आता है दैट इज रेड, एंड यहां पे जो आपको कलर आता है दैट इज येलो. तो रेड कलर आ रहा है मतलब pH आपका कम है, pH कम है मतलब मोर एसिडिक. सो दिस विल मीन दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक. ये आया आपको समझ में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.
So this is the advantage of universal indicator. ये universal indicator tells you which solution is more basic, which is less basic, which is more acidic, which is less acidic. ये आपको और extra information देता है जो normal indicators जो है वो नहीं दे पाते. ठीक है? Okay. This is basically Eschan book. Okay. इसके अंदर there are some pH values of some common substances. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए pH 0 होता है, इट इज हाईली एसिडिक. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1. गैस्ट्रिक जूसेस मतलब आपके स्टमक में भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड सिक्रीट होती है, तो वहां पे pH जो होता है दैट इज 1.4. आपको पता ही है लेमन जूस के अंदर साइट्रिक एसिड होती है, विनेगर, टमेटो जूस, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड वाटर होता है ना, दैट इज CO2 इज डिसॉल्व्ड, सो CO2 गैस इज एसिडिक. मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक. ओके, सो ऑल दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक. ओके, अच्छा, इसके बाद बेसिक सलाइवा बिफोर मील्स इज बेसिक, माइल्ड बेसिक, 7 से जस्ट ज्यादा है ना, तो बस थोड़ा सा ही बेसिक है, बट स्टिल इट इज बेसिक. Saliva after meals, you can see it is 5.8. It is acidic. The reason is because क्या होता है कि आप जब खाना खाते हो, ओके, तो फूड में there is some sugar content, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना. उस शुगर को ब्रेक करने के लिए टूथ क्या कहता है कि सलाइवा या माउथ में एसिड्स सिक्रीट होती है. ओके, ना एसिड सिक्रीट होती है तो क्या होता है कि आपका खाना खाने के बाद आपका जो सलाइवा होता है दैट बिकम्स एसिडिक. अब अगर जो आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या होता है कि वो जो एसिड होता है ना, वो एसिड टूथ एनामल जो है, टूथ एनामल इज मेड फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट. सो वो जो एसिड है दैट एसिड देन स्टार्ट्स कोरोडिंग योर टूथ एनामल, एंड जैसे जैसे वो टूथ एनामल को कोरोड करना स्टार्ट करेगा तो देन ये टूथ पेन या टूथ डिके होना स्टार्ट होगा. तो इसलिए एक्सेस एसिड इन योर माउथ इज नेवर गुड. तो इसके लिए हम लोग ब्रश करते हैं. टूथब्रश या टूथपेस्ट जो होता है वो टूथपेस्ट बेसिक होता है. तो वो बेसिक जब आप ब्रश करते हो टीथ, व्हेन यू ब्रश योर टीथ, व्हाट हैपेंस इज टूथपेस्ट के अंदर जो बेस होता है वो माउथ के अंदर जो एसिड होती है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड आपका जो pH है सलाइवा का, इट अगेन बिकम्स 7.4, जिसके अंदर आपका टूथ एनामल जो है वो खराब नहीं होता. ओके, so I'll just show it to you over here. यहाँ पे हाँ, ये you can see that tooth decay starts on the top of the large back teeth where one tooth touches another. Okay, toothpaste is slightly basic or alkaline. Base के लिए और one more word is alkaline. It helps prevent tooth decay by neutralizing the excess acid in our mouth. ये आया आपको समझ में? सो एक्सेस एसिड जो माउथ के अंदर होती है, क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो उस फूड के अंदर शुगर होती है. यू हैव टू नोट दिस. मैं ये जो भी कह रहा हूं प्लीज नोट इट इन योर वर्ड्स. तो शुगर को डिके करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए माउथ में एसिड सिक्रीट होती है, तो आपका जो सलाइवा हो जाता है दैट बिकम्स एसिडिक, जिसके वजह से आपका टूथ इनामल स्टार्ट्स डिकेइंग. तो उस डिके को रोकने के लिए आप टूथपेस्ट से आप जब ब्रश यूज करते, मतलब व्हेन यू ब्रश योर टीथ, तो एक्सेस एसिड जो होती है दैट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, एंड आपका जो pH है दैट अगेन बिकम्स इक्वल टू 7.4. उसके बाद इफ यू लुक एट ब्लड का जो pH है दैट इज अगेन 7.4, सो ब्लड इज ऑल्सो बेसिक. एग्स pH इज 7.8. टूथपेस्ट का देखो pH 8 है, तो टूथपेस्ट बेसिक होता है. बेकिंग सोडा सोल्यूशन इट इज 8.5 विच इज अगेन बेसिक. द रीजन ये बेसिक होता है इसलिए आपको जब स्टमक प्रॉब्लम होता है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो कि आप बेकिंग सोडा पीते हो. द रीजन इज बिकॉज कि ये बेकिंग सोडा बेसिक होता है. आपके स्टमक में एसिडिटी मतलब ये गैस्ट्रिक जूसेस जो ये बहुत ज्यादा सिक्रेट हुआ है विच आर एसिडिक, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा सोल्यूशन पीते हो. ओके, सो दैट ये बेस इन एक्सेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा. उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये और ज्यादा बेसिक होता है. तो जब एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो यू डू दिस ताकि ये इसको, इन एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज कर दे. ओके, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन द pH इज 14.
So I hope you have understood this concept of pH, you have understood this concept of universal indicator, इसका यूज कहाँ पे होता है. Now what I do is मैं ना आपको 2-3 पेजेस का PDF भेजूंगा इस बुक में से. You have to just read those pages are important, they will help you to understand कि ये pH का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे और किस तरह से यूज होता है. ठीक है. फाइन, वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर. आई ऑल्सो सेंड यू एन असाइनमेंट, जो असाइनमेंट आपको अब सॉल्व करनी है. ओके, बाय.